एक गांव में राम कुमार अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा पिचकू और छोटी बेटी चीनू है। राम कुमार गरीब आदमी है और मजदूरी करके अपना पेट पालता है। दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। राम कुमार की पत्नी का देहांत पहले ही हो गया है। राम कुमार ही अब अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखता है। पिचकू घर में जमीन पर ही बैठा है और वो कुछ सोच रहा है कि तभी बाहर से मुंह लटकाए चीनू आती है। भैया, मुझे जूते चाहिए। तू ठीक तो है? अब तक तो गुड़िया मांगती थी, अब अचानक से जूते कहाँ से याद आ गए? भैया, मुझे चाहिए तो चाहिए। जूते लाने के लिए कम से कम 100 रुपया चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 रुपए ही हैं। भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे, अब कैसे लाऊं? पापा भी इतने पैसे नहीं देंगे। भैया, मैंने आज एक लड़की पर अच्छे वाले जूते देखे और अब मुझे भी ऐसे ही जूते चाहिए। अच्छा सुन, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं तुझे रक्षाबंधन पर पक्का जूते ला दूंगा। तब तक मैं कुछ पैसे जोड़ लूंगा। पिचकू ने चीनू को समझाकर भेज दिया, लेकिन खुद चिंता में पड़ गया कि अब वो कैसे जूतों का इंतजाम करेगा। अगले दिन पिचकू स्कूल जा रहा है। सावन का महीना है, बहुत तेज बारिश हो रही है। पिचकू एक मंदिर के गेट पर बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि कुछ लोग भगवा कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं? पिचकू की ये बात वहाँ बैठे एक बाबा ने सुन ली। बेटा, सावन का महीना चल रहा है और आज ये लोग हरिद्वार से भोले बाबा की कावड़ लेने जा रहे हैं। इन्हें कावड़िया कहते हैं। बाबा, कावड़ किसे कहते हैं और इसे कौन लेने जा सकता है? मेरे पापा तो कभी नहीं गए। बच्चे, इसमें माँ गंगा का पावन जल लाया जाता है और फिर महादेव को नहलाया जाता है। इससे सभी दुख दूर होते हैं और जो चाहो वो मिल जाता है। फिर तो भोले बाबा मुझे चीनू के लिए जूते भी दे देंगे। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? बाबा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बच्चे, पैसे की फिक्र मत कर। जब भोले बाबा बुलाते हैं तो खुद उंगली पकड़कर वो ले भी जाते हैं। सच बाबा? हाँ, तू कपड़ों की भी चिंता मत कर, ऐसे ही आ जा। कपड़े भी भगवान खुद दे देंगे। पिचकू ने स्कूल का बैग वहीं रख दिया और खुद भी बाकी भक्तों के साथ हरिद्वार के लिए निकल गया। ऊपर से पड़ रही रिमझिम बारिश और भोले के भजन गाते हुए भक्त पिचकू भी उनके साथ मगन होकर नाचने लगा। बोल बम, बोल बम, बोल भोले की बम, हर हर महादेव। पिचकू हरिद्वार पहुंच गया और वहां जाकर उसने सभी लोगों के साथ स्नान किया और जल भरकर कांवड़ लेकर वापस चला। 6 दिनों के बाद ही पिचकू कांवड़ लेकर आ गया और महाशिवरात्रि के महापर्व पर उसने जल महादेव को चढ़ाया। भोले बाबा, मेरी बहन को जूते चाहिए। बस अब आप मुझे जूते दिला दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बच्चे, तुमने बाबा को प्रसन्न कर दिया, अब तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। बाबा, मुझे बहन के लिए जूते चाहिए। अब तो मैं कांवड़ भी ले आया, लेकिन भोलेनाथ ने तो मुझे जूते नहीं दिए। सब्र का फल मीठा होता है। तुम आराम से घर जाओ, भोलेनाथ बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। पिचकू मन में विश्वास लिए बहुत खुशी से घर की ओर निकल गया। पिचकू रास्ते में जा रहा है। घर जाऊंगा तो हो सकता है कि पापा नाराज हों, क्योंकि मैं तो बिना बताए चला गया। लेकिन चीनू ने जिद ही इतनी की थी कि मैं सब कुछ भूल गया और उसके लिए जूते लेने निकल पड़ा। अब बिना जूतों के ही घर जा रहा हूँ। चीनू को भी मेरी फिक्र हो रही होगी। ये सब सोचकर पिचकू बहुत उदास होता है। तभी वो देखता है कि सामने एक नया ढाबा खुला है और उसके सामने उसके पापा राम कुमार अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हैं। पिचकू डर गया। पापा को तो गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आओ पिचकू बेटा, कैसे हो? पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपको बिना बताए चला गया था। पिचकू,
हमें बाबा ने सब कुछ बता दिया है। देखो, ये ढाबा भी बाबा ने दिया है। क्या पापा सच में? हाँ हाँ, तुमने ही तो कहा था ना बाबा से। पिचकू अपने मन में सोच ही रहा था कि भोले बाबा के देने का तरीका ही अलग है। तभी खिलखिलाते हुए चीनू आ गई। भैया भैया, आपने मेरे लिए जूते भिजवाए थे? हाँ बहन, सब महादेव की कृपा है। उनके बगैर कुछ संभव नहीं था। मैं भोले बाबा की कावड़ लेने गया था। पिचकू ने अपने पिता और चीनू को अब तक की हुई सारी घटना बताई। अब सबको समझ आ गया था कि ये सारा खेल महादेव का रचा हुआ था। रामकुमार अब ढाबा चलाने लगा और पिचकू और चीनू अच्छे स्कूल में जाने लगे। उनके पास अब अच्छे कपड़े और अच्छा खाना आ गया। अब तीनों सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर जाने लगे और गरीब लोगों की मदद करने लगे। शिवपुर गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा के पिता भानु सिंह गेहूं की खेती किया करते थे। उनके घर एक बैल था जिसे वो लोग भोला कहकर बुलाते थे। रूपा भोला को अपने भाई की तरह प्यार करती थी। माँ, भोला के लिए चारा डाल दो, बेचारा कब से भूखा है। रूपा के पिता भगवान शिव के भक्त थे। वे रोजाना नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते। मंदिर जाकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, प्रार्थना करते और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान भी किया करते। गांव के कुछ लोग भानु सिंह की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भानु सिंह, ये क्या औरतों की तरह रोजाना मंदिर भागते रहते हो और पागलों की तरह मूर्ति के सामने बैठे रहते हो? अरे हमारे साथ आओ, जुआ खेलो, बोतल पियो, कुछ मर्दों वाले काम करो। देखो धनु भाई, मैं मर्दों वाले काम किए बिना ही खुश हूँ। और रही बात पूजा पाठ की, तो मेरी भगवान शिव में बचपन से श्रद्धा है। यही श्रद्धा मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। धनुराम को भगवान के प्रति भानु की अगाध श्रद्धा देखकर बहुत जलन होती थी। किसी न किसी दिन मैं इसका भगवान के प्रति विश्वास तुड़वा कर ही रहूंगा। मंदिर से लौटने के बाद भानु सिंह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जुताई करने जाता था। रूपा भी साथ में जाती थी। रूपा के पिता जब खेत की जुताई करते तो रूपा भोला के ऊपर बैठ जाया करती थी। भोला बहुत मजबूत था। वो रूपा को अपनी पीठ पर बैठाकर भी आसानी से खेत की जुताई कर देता। दोपहर में रूपा की माँ खेत पर खाना लेकर आ जाया करती थी। रूपा, तू भी पिताजी के साथ खाने बैठ गई। इतनी देर से भोला की सवारी कर रही है। अब उसे जाकर थोड़ा पानी भी पिला दे, बेचारा प्यासा होगा। रूपा भोला को पानी पिलाने चली जाती है। रूपा बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने ढोलकपुर गांव में एक लड़का देख रखा है। लड़के के पिता सरपंच हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं। लड़का भी बिल्कुल उन्हीं पर गया है। अगले दिन ढोलकपुर गांव के सरपंच भानु सिंह के घर आते हैं तो पूरे गांव में भानु सिंह की चर्चा होने लगी। सरपंच के परिवार को रूपा पसंद आ जाती है और वे लोग 4 महीने बाद शादी करने को कहकर वापस चले जाते हैं। 4 महीने में हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं और भोला मिलकर खेत की जुताई कर देंगे। 2-3 महीने में फसल कट जाएगी। फसल बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उधर धनुराम को जब पता लगता है कि शिव भक्त भानु सिंह की बेटी का विवाह ढोलकपुर गांव के मुखिया के घर से तय हो गया है तो जलन के कारण उसका खून खौल जाता है। भोला बैल को उस घर में सब लड़के की तरह प्यार करते हैं। उसका काम तमाम कर दूं तो इसकी भक्ति का भूत उतरेगा।
उस रात धनुराम चोरी छुपे भानु के घर में घुस जाता है और भोला को जहर मिली रोटी खिला देता है। अगले दिन रूपा जब सोकर उठी तो वो देखती है कि भोला जमीन पर गिरा हुआ है। मम्मी, पापा, देखो भोला को क्या हो गया। भानु और उसकी पत्नी भोला को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब उन्होंने बैल को मरा हुआ देखा तो दोनों को सदमा लग गया। ये दोनों ऐसे बीमार पड़े कि फिर खटिया से उठ ही नहीं पाए। अब आया मजा। अब देखता हूँ कैसे मंदिर जाता है। अपने पिता के बीमार होने के कारण रूपा मंदिर जाती है और रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। रूपा को अपने पीछे किसी के घंटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। रूपा बैल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। देखो पिताजी, मुझे भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिला। भानु सिंह और उसकी पत्नी बैल को देखते ही तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। ये तो साक्षात भगवान शिव का नंदी ही लग रहा है। नया बैल इतना तेज था कि वो 3 दिन में ही पूरा खेत जोत देता है। इस बार भानु की फसल भी बहुत शानदार होती है। उधर धनुराम गुस्से से पागल हो रहा था। अब इसके घर एक नया बैल कहाँ से आ गया? लगता है इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। एक रात फिर धनुराम नए बैल को मारने के लिए भानु सिंह के घर में घुस जाता है। बैल जैसे ही देखता है कि कोई अनजान आदमी उसके पास आ रहा है, वो तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजा देता है। सोनिया वहाँ आ जाती है और धनुराम को पकड़कर उसकी खूब धुनाई करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भानु। भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं ईर्ष्या से पागल हो गया था। तुम्हारे भोला को मैंने ही मारा था, लेकिन अब मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया। मैं समझ गया कि मेरे बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं हो सकता। होता वही है जो भगवान चाहता है। इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भानु सिंह। धनु सिंह सुधर जाता है। कुछ महीनों बाद रूपा के माता पिता पूरे धूमधाम से रूपा की शादी करते हैं।